जिस वीडियो का आप सब लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, वो वीडियो फाइनली अब आ गया है। टाटा पंच ईवी के 3 ओनर्स एक साथ एक जगह पर आए और उन्होंने अपना फीडबैक रिव्यू हमारे साथ शेयर किया। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है और इस वीडियो को एक पॉडकास्ट की तरह लीजिए, जिसे देखने के बाद आपके ईवी को लेकर जितने भी डाउट्स, क्वेरीज हैं, उनका आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा। चाहे आप कोई भी ईवी कार लेने की प्लान कर रहे हैं, हम मोटरबाइट की तरफ से इन तीनों ओनर्स का दिल से थैंक्स करते हैं, जिनकी वजह से ये शूट पॉसिबल हो पाया। उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से एक पूरा दिन हमें दिया। इस वीडियो को शूट करने में हमें सुबह से शाम हो गई और इतनी तेज़ धूप थी कि हम सबको टैन भी हो गया। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चाहे इस वीडियो को पार्ट्स में देखें पर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंजॉय द वीडियो। ये वीडियो YouTube पे पहला ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें आपको एक ही कार के 3 ओनर्स एक साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आएंगे। पूरा समर जहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था। शीशे बंद करके मैंने गाड़ी चलाई है। लेकिन 350 का वो 150 चलने के बाद में उसने 50 किलोमीटर के अंदर ही 40% बैटरी कंज्यूम कर ली इसने। कस्टमर क्यों हैम्पर हो, प्रॉब्लम ये है। हम तो पे कर रहे हैं, हम तो सर्विस के लिए भी पे कर रहे हैं, जितना मांग रहे हैं उतना पे कर रहे हैं। अब एक रेड पड़ेगी सबसे पहले। अभी हम सबसे पहले तुषार जी की गाड़ी पे रेड मारते हैं। इसमें 2 चीजें चेक होंगी, तो मैं बोलूँ आदत हो गई है, आप यूज टू हो गए हैं इस चीज के। प्रॉब्लम आती है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं लगती। वो गाड़ी में अगर 10% बैटरी है ना तो मैं घबराता नहीं हूँ, मैं घर चला जाता हूँ। AREI में रह चुके हैं तुषार जी पहले। AREI के डायरेक्टर से जो है वो रिलीज हुए हैं। हम लोग सुबह अर्ली निकले हुए हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा तीनों का, और स्पेशल थैंक्स टू ऋषभ जी जो सुबह 2:30 बजे के निकले हुए हैं। क्यों था कब गाड़ी बंद हो जाएगी, कब गाड़ी बंद हो जाएगी, कब गाड़ी बंद हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद ना लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा, पंच लेनी है, हाँ। पंच नहीं लेनी है, हाँ। ईवी लेनी है, ईवी नहीं लेनी है। अगर आपको लगता है कि 2024 में भी ईवी गाड़ियों को लेना वर्थ इट है या नहीं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ईवी कार्स जो हैं वो सिर्फ मेट्रो में चलने के लिए हैं, रूरल एरियाज में चलने के लायक नहीं है, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही चल सकती हैं, तो ये वीडियो को ज़रूर देखिए, एंड तक देखिए। अगर आपको लगता है कि 1,60,000 किलोमीटर की 8 साल की वारंटी जो ईवी व्हीकल्स के साथ दी जाती है वो सिर्फ एक मिथ है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको लगता है कि ईवी कार्स लेकर के आप सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इस गाड़ियों से आप कवर नहीं कर सकते, तो भी आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मेरे साथ है इस टाइम 4 पंच ईवी कार्स और उनके 3 ईवी ओनर्स जो हमारे साथ इस वीडियो में अपने थॉट्स शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। ये वीडियो YouTube पे पहला ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें आपको एक ही कार के 3 ओनर्स एक साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आएंगे। एक बंदे का पर्सपेक्टिव एक साइड हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 3 ओनर्स जब अपने पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं अपनी कार्स को लेकर, और वो कार्स एक ही हैं, तो डेफिनेटली एक मुद्दा जो है वो निकल के आता है, एक सोल्यूशन निकल के आता है। अगर आप ईवी कार्स लेने की सोच रहे हैं, सिर्फ पंच ईवी नहीं, कोई भी ईवी कार लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आज मैं इन ईवी ओनर से पूछने वाला हूं, जो अपना टाइम निकाल करके हमारे साथ आए हैं। इन तीनों का वीडियोस इंडिविजुअली हम अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी लाखों में व्यूज आए हैं। हमारे साथ हैं हर्षद, जिनके वीडियो पे 2 लाख से ज़्यादा व्यू हैं। हमारे साथ हैं तुषार, जिनके 2 वीडियोज़ पे 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज हैं। और हमारे साथ हैं ऋषभ, जिनके वीडियो पे ऑलरेडी 1 महीने के अंदर भी, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, ऑलरेडी 1 लाख व्यू जो है उनका वीडियो क्रॉस कर चुका है। इन तीनों से इंडिविजुअली बात करेंगे, इन तीनों के थॉट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, एक्सपीरियंसेस इनके अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें भी नहीं पता है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, जो आज हम प्रिपेयर करके आए हैं, और इनके लिए इस वीडियो को हम एक तरह से इनका एक टेस्ट बना देने वाले हैं, जिसका वीडियो खत्म होते होते इनको भी ये लगेगा कि आज हमने अपनी गाड़ी को पूरी तरह से जान लिया, या अभी भी अपनी गाड़ी को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हर्षित से। हर्षित हमारे साथ आए हैं गुड़गांव से, तुषार जी हमारे साथ आए हैं दिल्ली से, और ऋषभ जी हमारे साथ आए हैं राजस्थान से। हर्षित, सबसे पहले बहुत ही स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स में, आपने गाड़ी कब ली और कितनी चला चुकी? 25 जनवरी 7,500 किलोमीटर। 6 फरवरी को ली थी, 14,500 चला लिए। 14,500 चला चुके चल गई। अच्छा, तुषार जी का एक डायलॉग जो है वो हमारे चैनल पे काफी फेमस हुआ था जब इंडिविजुअली हमने इनका ओनरशिप रिव्यू किया था। इनफैक्ट हमने 2 वीडियो किए थे, लेकिन जो पहला वीडियो था उनमें हमने आपसे पूछा था तुषार जी ये कौन सा कलर है, तो क्या जवाब था आपका?
फर्स्ट अवेलेबल कलर काफी लोगों ने पसंद किया, काफी लोगों ने उस चीज को पसंद किया। इनफैक्ट जो है हम वीडियो में कमेंट्स में भी हमने देखा और बाद में भी जो लोग हमें मिले उन्होंने इस चीज को कवर किया कि भाई तुषार जी का वो स्पेसिफिक जो लाइन हमें बड़ी पसंद आई कि कलर से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट अवेलेबल कलर था, जो मिला वो उठा लिया। ऋषभ जी हमारे साथ हैं और ऋषभ जी के जो एक्सपीरियंस है ऑलरेडी आपने हमारे चैनल पर देखा होगा। ऋषभ जी कितनी चला चुके हैं? 10 अप्रैल को ली थी, लगभग मेरी 16,000 के लगभग क्रॉस होने वाली है। 16,000 किलोमीटर आप चला चुके हैं, ठीक है। एम्पावर्ड प्लस SLR, एम्पावर्ड प्लस SLR, ठीक है। हमारी एडवेंचर SLR है। अब इनसे इनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अभी तक का आपका हर्षित जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है 4-5 महीने का जिसमें आपने 5,000 किलोमीटर चलाई है? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, मेरे को अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। हालांकि मैं इतना लंबा डिस्टेंस पे लेके भी नहीं गया कि जहाँ पे इशू आए मेरे को जी। एक बार लेके गया था तो बीच में चार्ज करी थी और उसके बाद कोई इशू नहीं आया था। स्लो चार्जर से घर पे ही चार्ज होती है। और टाटा के रिलेटेड आफ्टर सेल सर्विस और सर्विस सेंटर से रिलेटेड जो आपका थॉट है? अभी तक मेरे को वहाँ पे कोई इशू नहीं आया। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि वहाँ से अभी तक जो बोलता हूँ वो काम होता है, और अगर कुछ मिस हो जाता है उनसे तो फोटो भेज दो तो फिर से काम हो जाता है। अच्छा, तो इसमें कोई इशू नहीं। एक बार मेरी गाड़ी उन्होंने गंदी भेज दी थी, तो मैंने फोटो खींच के भेजी कि इससे ज़्यादा साफ गाड़ी मैंने आपको भेजी थी, तो उन्होंने ड्राइवर बुला के दोबारा गए और फिर पॉलिश वॉलिश साफ वाफ करके फिर दोबारा भेजी। अच्छा, तो ये मतलब मेरे को कोई टेक्निकल फॉल्ट किसी तरह का कोई एरर वाइल चार्जिंग या कोई ऐसा चीज जो आपको लगा हो कि फोन वोन करते रहते हैं कि सर इंफोटेनमेंट सिस्टम अपग्रेड होना है, भेज दो। तो मैं भेजता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए होती है गाड़ी, तो जब मैं कन्वीनियंटली फ्री होता हूँ खुद लेके जाता मैं खुद लेके जाता। ठीक है। एक चीज जो मैं यहाँ मिस कर गया वो ये कि हर्षित जी के साथ ये हुआ था सीन कि इनकी गाड़ी में फ्रंक नहीं आया था और हमारे वीडियो के बाद इनको फोन आया था कि सर आपने जो हमारे सर्विस सेंटर को अप्रेज किया वीडियो में, तो आपको हम फ्री फ्रंक दे रहे हैं। तो आपको फ्री जो है वो फ्रंक मिला था। आप तुषार जी आपको पता है इस चीज का? हाँ, आपने बताया था, मेरा आया नहीं है अभी तक। अच्छा, आया मेरा भी नहीं है। अच्छा, आया आपको भी नहीं है? आया मेरा भी नहीं है। उनसे अगर मैं फॉलो अप लेता हूँ तो कहते हैं कि सर अभी फ्रंक हमारे पास भी नहीं आया। अच्छा, नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सेसरी नहीं है। हाँ, नहीं एसेसरी है, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पेड में मांगा था, पेड में नहीं मिला, पेड में भी नहीं है। नहीं है, ठीक है, एसेसरी नहीं है। तो आएगा तो आपको लगा देंगे, आपको लगा देंगे, ठीक है। हो सकता है वीडियो के बाद आ जाए। चलो, अब ये सेकंड टाइम हो गया, उन्होंने खुद फोन करके बोला था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जितने पंच ईवी ओनर्स हैं उन्होंने कमेंट डाला, यार मैंने भी पंच ईवी लिया है, ये फ्रंक फ्री लेने का प्रोसेस क्या है? तो मैंने कहा फ्रंक फ्री लेने का प्रोसेस ये है। मेरे को तो कमेंट भी नहीं किया किसी ने। तो वो हमारे चैनल पे आइए, हम ओनरशिप रिव्यू दीजिए और उसके बाद जो है आपको फ्रंक मिल जाएगा, आप फॉलो अप कीजिए। तो ऋषभ जी आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा एक्सपीरियंस गाड़ी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत इशू आए थे। हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम है डीलरशिप और सर्विस सेंटर। वहाँ पर क्या एक ही आदमी को आपने 5-5 सिटी की डीलरशिप दे रखी है टाटा ने। राजस्थान में जो टाटा के डीलर्स हैं वो आज भी कमर्शियल व्हीकल, टैक्सी या पैसेंजर व्हीकल जो ट्रकें बसेज होती है वो उस पैटर्न के डीलर्स हैं। वो उस तरह के ही वो ईवी या पर्सनल व्हीकल के लिए डीलरशिप, पैसेंजर व्हीकल्स को डील करना बेसिकली नहीं होता है। उनके बस की नहीं ना, उनको सर्विस सेंटर चलाना उनके बस की है। क्योंकि टाटा ने क्या कर रखा है, एक इस डीलर को आपने 5-5 सर्विस सेंटर दे रखे, 5-5 डीलरशिप दे रखी, 5-5 सिटी की, वो क्या एक को मैनेज नहीं कर पा रहा, कैसे 5 को मैनेज करेगा? सेम इशू मेरे साथ आया था, आपको मैंने वीडियो भी शेयर किया। आज तक वो टाटा ने तो फिर भी कॉल किया, मीटिंग करी, सब कुछ करा, लेकिन डीलर कुछ करने को तैयार नहीं है। डीलर आज भी, कल तक भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जबकि टाटा वालों ने मीटिंग करके उसको साफ इंस्ट्रक्शन दिए, पूछा कि इनका इंश्योरेंस, एक्सटर्नल वारंटी अब तक क्यों नहीं दिया गया? सर वो तो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग थी। अगर मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मुझे ये कहने में शर्म नहीं आ रही है कि वो मुकर जाता। आपने गाड़ी नहीं ली मेरे से, वो इतना भी कर सकता है। मैं उसके बाद एक कोटा में डीलरशिप है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। मैं किसी के साथ में गया था, मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं गया था, लेकिन वहां पर जो रेस्पॉन्स मिलता है कस्टमर को, आपकी कस्टमर लॉज हो या आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो या आपकी गाड़ी सर्विस लेके जा रहे हो, जो सर्विस करने का तरीका है और भिलवाड़ा वाले का तरीका है, बिल्कुल रात और दिन का फर्क है। आपको पता चल जाएगा क्या। मैं तो टाटा कंपनी को बोला कि आप एक डमी कस्टमर बना के भेजिए वहां पर, एक बार पता चले कि सर्विस कैसे होती है वहां पर, क्या कस्टमर ट्रीट किया जाता है वहां पर। तो कुल मिला के जो है यहाँ पर पॉइंट हमने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था कि टाटा की कार को लेकर कोई इशू नहीं है। उन्होंने ना ही कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया कि गाड़ी में इशू है। बेसिक जो छोटी मोटी इश्यूज हैं वो आई भी हैं, रिजॉल्व हुई हैं। ये स्पेसिफिक टू अगेन डीलरशिप है, आपका डिपेंड करता है आप किस डीलरशिप के पास जाते हैं, वहाँ पे किस तरह के इश्यूज आते हैं। तो तुषार जी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ कि जो भी अब आपने गाड़ी चलाई है अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सर एकदम उल्टा। अच्छा, अब मेरे तो वीडियो शोरूम में चल रहे हैं, 18-20 गाड़ियाँ बेची है, दिखा के आपकी वीडियो उन्होंने। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है चंडीगढ़ के, हाँ, तो उन्होंने बताया कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, शोरूम में सेल्समैन दिखा रहा था, चंडीगढ़ तक भी दिखाई जा रही है। अच्छा, वीडियो दिखाई गाड़ी बिकी है।
अच्छा, इसके अलावा अभी तक जितनी भी आप लोग 5,000, 15,000, 16,000 किलोमीटर चला चुके हैं, क्या लगता है कितना वर्थ हुआ है अभी तक इस गाड़ी को लेना? कितने पैसे आपको लगता है कि अगर हम कैलकुलेट करें तो बचा चुके हैं? लगभग 50-60 हज़ार रुपये बच चुके हैं मेरे। 5,000 किलोमीटर में 7,500 किलोमीटर में आपको लग रहा है कि 50-60 हज़ार तो आपके बच चुके हैं। हाँ, क्योंकि मेरा एवरेज जो पहले पेट्रोल का खर्चा होता था 10-12 हज़ार का होता था, 10 हज़ार के आसपास होता था। ठीक है, अब वो जीरो हो गया बिल्कुल ही। बिजली का बिल कितना फर्क पड़ा? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि भाई इधर से कान नहीं पकड़ा उधर से पकड़ लिया, बिजली भी तो सस्ती नहीं है। नहीं, पहले 2,000 आता था, 2,500 आ रहा है, 3,000 आ रहा है। इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ा है? ज्यादा नहीं आ रहा, मतलब अगर पहले 1 था तो अब 1.5 समझ लो आप। अपने एक्स्ट्रा कितने पे किए? अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा पे किए तो 11 लाख का, तो ये 16 की है। हाँ 16, तो 5 लाख आपने फालतू दिए। 5 में से हमारा 1.5 कवर हो गया जी। 1.5 लाख तो आपने 4 महीने में कवर कर लिया ना। ओके, तो इस हिसाब से तो 1 साल 1.5 साल में वो कॉस्ट कवर कर लेंगे। पॉइंट क्यों हमने पूछा, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आप बताते हैं कि 1 रुपये किलोमीटर पड़ती है, आप ये बताते हैं कि सस्ती पड़ती है, तो भाई पहले भी तो 5 से 6 लाख कॉस्ट एक्स्ट्रा देते हो, वहां पर फिर ये क्वेश्चन आता है। ये ना डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं होगा मेरे ख्याल, ये पहला ऐसी ये वो एसेट होगा, गाड़ी व्हीकल होगा जो डेप्रिशिएशन में जाएगा। अच्छा, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन जो है ना मेरे ख्याल तो बढ़ती ही रहेगी। अच्छा, अब इसका एक काउंटर क्वेश्चन है जो अगेन आप दोनों में से जो आंसर देना चाहे वो दे सकते हैं। बात ये आती है कि 8 साल के बाद फिर जब बैटरी चेंज करने का टाइम आएगा, फिर एक बैटरी कॉस्ट भी आ जाएगी। फिर आप मान के चलिए कि लेट से आज की डेट में बैटरी कॉस्ट 7 से 8 लाख है। मैं कहता हूँ बैटरी की कॉस्ट जो है वो डिटेरिएट भी होएगी, मतलब एक नीचे आएगी, थोड़ी सी 30-40% आएगी, 4 लाख 5 लाख की आएगी। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि वो 2 लाख की हो जाएगी। ठीक है, आपकी पहली वीडियो में भी हमने इसको कवर किया था। हाँ, सारी इकट्ठी खराब नहीं होगी, बैटरी के सेल्स जो है ना अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स, हाँ। जितने खराब होंगे खाली वही बदलने होंगे, पूरा पैक तो बदलना नहीं होगा। ठीक है ना। और उस समय भी अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको लग रहा है कि पूरी कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी, कुछ हजार जाएगी, जो एक मेंटेनेंस कॉस्ट। गाड़ी सबमर्ज हो जाती है ना पानी के अंदर, आधे घंटे से पूरा बैटरी बैठ जाता है, फिर वो आधे घंटे से ज्यादा जब बैठ जाएगा तो आउट ऑफ वारंटी जाएगा वो। अच्छा, तब जाके फंसूंगा, उससे पहले तो नहीं फंसता। उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक मोटा अगर हम बात करें तो एक थोड़ा इनका ये कहना है कि जो हम बात करें ना 4 से 5 लाख या 8 लाख जो एक कॉस्ट जाएगी आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर लेट्स से इनकी 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी जो है, 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी आप 1 साल में कवर कर लेंगे। 1 से 1.5 साल में हो जाएगा। 1-1.5 साल में इनकी आउट ऑफ वारंटी चली जाएगी। फिर उसके बाद अगर कोई बैटरी इशू आता है तो फिर इनके जेब से जाएगा। तो वो कितनी कॉस्ट जाएगी, वो ये कह रहे हैं कि बैटरी कंप्लीट बैटरी चेंज नहीं होगी। हमने जब आनंद कुलकर्णी जी का जब वीडियो किया था तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि कुछ ऐसे जो ये एक्टिव ईवी प्लेटफॉर्म है उसमें ये प्रोविजन है कि कुछ सेल्स चेंज करके पूरी बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो वो पूरी कॉस्ट नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। तो अगर कॉस्ट का ब्रेकअप चाहिए तो पर किलोवाट आवर जो होता है ना, मतलब हमारी 35 किलोवाट की गाड़ी है तो 1 किलोवाट का इस समय जो प्राइस है 21,000 रुपये है। 21,000 रुपये। जितना आपका बैटरी का हेल्थ डिटेरिएट होता है, मान लीजिए अभी 100% नहीं है, 98 है, हाँ। तो अगर मतलब 10% मेरी खराब हो जाती है तब 3.5 2 लाख के आसपास होगा। 3.5 मेरे को डालना होगा। 3.5 का मतलब 3.5 × 21। 1 किलोवाट 21,000 है, तो अगर आपकी 1 किलोवाट का मतलब हो गया 3%। हाँ, मोटा 3% हो गया ना, मोटा मोटी उस हिसाब से बैटरी हेल्थ। और सर जब तक ये 70 से नीचे नहीं जाते ना चेंज करने, 70 में भी ड्राइवेबल है ना गाड़ी। तो नंबर्स आप लास्ट ईयर से कंपैरिजन कीजिए, लास्ट ईयर से कंपैरिजन कीजिए तो ग्राफ जो ट्रैजेक्टरी है वो ऊपर ही जा रहा है। तो मतलब आपको लग रहा है कि एक अच्छी खासी रीसेल वैल्यू आपको मिल जाएगी अगर आपकी बैटरी वारंटी ऑलमोस्ट खत्म है, या लेट से 1 साल 2 साल बचे हैं। डीजल की जो गाड़ी 10 साल में खत्म हो रही है तो उनका क्या रेट मिलता है? आप कंपेयर बेसलाइन पकड़ी ना, किससे मिला रहे हैं? तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम आज रास्ते में आते हुए भी ये बात कर रहे थे कि यार ईवी व्हीकल्स के लिए ना ये अगर आपको प्रमोट करना है तो 10,000 तरीके हैं। मतलब आपको ये करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करें, आपको ये करना चाहिए कि टोल माफ कर दें। भाई बात कोई लंबी चौड़ी नहीं है। अगर आपका 100, 100, 150, 200 रुपये टोल लगता है, आपने 2 टोल एक पूरी जर्नी में क्रॉस किए तो एक तरफ का 500, 1000 रुपये का फर्क पड़ेगा, बट उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त आता है ना कंज्यूमर के ऊपर। फ्रीवी कल्चर मेरे ख्याल खत्म होना चाहिए, सबका एक ही होना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है जब हम इतनी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, हाँ, तो क्या टोल के लिए फ्रीवी की बात नहीं है सर। एक ना किसी चीज को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी जो है ना सर, ये बहुत हो गया। अब एक लेवल पे सबको रख के चलते हैं। पंजाब का लोकल नंबर है और ईवी है तो आपके लिए टोल फ्री है। गुजरात में सभी कारों के लिए टोल फ्री है। महाराष्ट्र में अभी एक नया सिस्टम लेके आए हैं, अगर ईवी आपके घर में कार है तो आपको एक अलग से मीटर दिया जाएगा, उसका रेट भी आपको सब्सिडी वाला। दिल्ली में है सर, ये दिल्ली में है ऑलरेडी, हमने लगा रखा है। 4.5 रुपए यूनिट आता है उसके अंदर। हाँ, ये हमारे चैनल पे पहले भी ओनर्स आए हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है। दिल्ली में है ऑलरेडी है। जैसे आपके दिल्ली में सब्सिडी भी थी, राजस्थान में सब्सिडी है, कोई नाम की कोई चीज ही नहीं है गाड़ी में। नहीं है, नहीं, कोई ईवी के अंदर कोई सब्सिडी शुरू से ही नहीं है, शुरू से पहले दिन से ही नहीं है। हरियाणा में भी थी पहले, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई थी। तो यूपी में मजा आ रहा है, यूपी में हाइब्रिड के ऊपर भी है, हाइब्रिड पे भी है। हाँ, यूपी में तो इसलिए सेल आप देखिए। अब आप तुषार जी इस बात पे देखिए, उन्होंने उसके ऊपर ड्यूटी खत्म कर दी। अब आप देखिए उस पर बुकिंग्स कितनी जबरदस्त आ गई। गवर्नमेंट का रेवेन्यू शेयर भी तो देखिए ना, रेवेन्यू कितना डिप हो गया उसकी वजह से। आप सेल बढ़ाते जाएंगे और हाथ में कुछ नहीं आएगा
पर ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल ही जीरो हो गया, ऐसा नहीं है ना। आप ये गवर्नमेंट की तरफ देखिए, आप गवर्नमेंट की देखिए, एक गाड़ी बेच रही गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी मिल रही है, कितना टैक्स कितना 5% तो जीएसटी इस पे, सेस कितना मिल रहा है। मैं ये मानता हूं कि एक डीलर जो एक गाड़ी बेचने में पैसा कमाता है उससे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। हाँ, वो तो करेक्ट बात है। डीलर कुछ नहीं कमाता, डीलर कमाता है सर्विस से। कॉस्ट का ब्रेकअप ऐसा है, तो यही है। आईसी गाड़ी में गवर्नमेंट को कितना पैसा जाता है, आप सोचिएगा। आप डेली का 500 रुपए का पेट्रोल भरा रहे हैं, उस 500 रुपए में से 300 रुपए गवर्नमेंट के पास जा रहा है, पेट्रोल में से भी डेली का। आप डेली दे रहे हैं, पता ही नहीं आपने गवर्नमेंट को डेली 300 रुपए दे रहे हो आप। फ्रीबीज देने की जगह ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया गया। मेरे हिसाब से दोनों बैलेंस होना चाहिए, दोनों बैलेंस होना चाहिए। आप गवर्नमेंट को भी जो है अपना टैक्स लेना चाहिए सो दैट कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, और उतना प्रमोट करने के लिए जो है कंज्यूमर को भी अट्रैक्ट करने के लिए उनको जो है कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहिए सो दैट कि गाड़ियां यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे आज नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस वे है इनफैक्ट जी। अब ये बना दिया तो हम आ रहे हैं ना। हाँ। अगर ये नहीं होता तो हम कैसे आते? बिल्कुल, पर इससे हम टोल भी दे रहे हैं ना सर, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी आए, टोल देके भी आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता तो कैसे आते? चार्जर होने चाहिए। दूसरे जो लगे हुए हैं उनमें बहुत सारे बंद पड़े हुए हैं, लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आज जो हाईवे पे चार्जर लगा रहे, इंस्टॉल कर भी रखे हाईवे पे, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर नहीं है। अभी मैं अहमदाबाद गया, गुजरात गया, तो रूट पे चार्जर है, कंटिन्यू चार्जर है, लेकिन वहाँ एक है मंथ के लास्ट थर्सडे पे पावर कट रहता है। मैं कंटिन्यू 150 किलोमीटर गया हूँ, 5 चार्जर मिल गए, लेकिन पावर किसी पे भी नहीं। हर एक चार्जर पे आप एक जाओ, चार्जर के ऊपर एक नई ऐप लोड करो, उसमें एक बैलेंस डालो, उसके अंदर बैलेंस डालो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इशू ये है, अब मेरे पास में 13 ऐप्स हैं, मैंने 13 चार्जर ऐप्स यूज ले ली। उस 13 ऐप के अंदर सबके अंदर हर एक के अंदर बैलेंस डालो पहले। अगर वो चार्जर नहीं चला, पहले बैलेंस डाल दूंगा, चार्जर नहीं चला, मेरा बैलेंस कोई यूजलेस है, वो वॉलेट पड़ा रहेगा, यूजलेस है मेरे लिए। या तो आप फास्टैग की तरह कोई ऑप्शन दे दें कि भैया एक कार चलेगा, सब चार्जर पे चलेगा। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लेना चाहिए। सारी मोड़ तोड़ के बाद जो है वो घूम के एक ही आती है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हम बात करें 3 साल पहले, तो जहां हम आज खड़े हैं वो उससे -300%, 400% था। मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि 3-4 सालों में यहाँ पहुंच जाएंगे। ट्रैजेक्टरी तो ऊपर ही जा रही है। हाँ, तो अगले 3-4 साल में हम जो आज बात कर रहे हैं वो बहुत कॉमन होगी। अगले 3-4 साल में वो कहेंगे यार ये तो नॉर्मल हो गया। तो डे बाय डे सारी चीजें इंप्रूव होंगी। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें एक आपको सिनेरियो बताना है जिसमें आपको लगा हो कि ईवी जो है आपने लेकर के सबसे बड़ी गलती कर दी, या फिर ऐसा सिनेरियो, दोनों में से एक भी बता सकते हैं, अगर दोनों हो तो दोनों भी बता सकते हैं, जिसमें आपको लगा हो कि ईवी लेकर के लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं ओवरऑल डिसीजन पे नहीं आ रहा हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे जाके लगाओ कि भाई ये गलती कर दी यार ईवी लेके, और ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको समझ लो उसने सेवियर की तरह, मतलब एक तरह सेव किया हो, आपको लगा हो कि यार आज तो मतलब ये गाड़ी ने मेरे को मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकाल लिया। एक बार हुआ था कि मैं नौकुचिया ताल गया था। हाँ। नैनीताल से ऊपर पड़ता है, तो वहाँ पे मैं 1% पे पहुँचा था। उस समय लग रहा था कि यार बीच में कहीं बंद हो जाती। कितनी किलोमीटर की चढ़ाई थी ये बताइए पहले? 50 के आसपास। 50 किलोमीटर? 50 किलोमीटर 40%। 1% पर किलोमीटर गई? पर किलोमीटर का पहाड़ों का रहता है। वो रहता ही है। पहाड़ों में थोड़ा सा मैंने कहा, मेरे को लग रहा था कि अब तो इतना ही बचा है कि आराम से चढ़ जाएगी, तो पहाड़ों के लिए तो ये गाड़ी नहीं है। मैं इसको लेके ऋषिकेश नीलकंठ तक गया हूँ। मेरा ये सिनेरियो दोनों एक ही ट्रिप पे रहा। मैं जब नीलकंठ गया तो चढ़ते टाइम हाँ 2% में 1 किलोमीटर चढ़ी गाड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उतरते टाइम इसने 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर का उतर गया और 7% बैटरी बढ़ गई। 21 किलोमीटर तो मैंने चल लिया बिना कंज्यूम करे, पावर कंज्यूम करे, और 7 किलोमीटर बढ़ गई। लेकिन उसके बाद जब मैं इसी हाईवे पे, इसी लोकेशन पे आया था, तो इस गाड़ी ने 98% बैटरी कंज्यूम करी है 130 किलोमीटर चलने में, जबकि गाड़ी की टॉप स्पीड 85 थी। इसी हाईवे पे? इसी हाईवे के ऊपर। हाँ सर, वो डिपेंड करके चलाई है। मैं फर्स्ट टाइम जब इधर आया हूँ टेम्परेचर वाज 54 और मेरी गाड़ी 170 चली है। टो करके मैं चार्जर पे लेके आया था जहाँ पे आज हम खड़े हैं। और आज जब हम दोबारा आए हैं, क्योंकि आज टेम्परेचर 29 था मॉर्निंग में जिस समय हम ड्राइव कर रहे थे, तो अभी मेरी गाड़ी 350 चल चुकी उसके अंदर रेंज के हिसाब से जो आ रहा है। तो वेरिएशन जो है, आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी? जो 170-180 किलोमीटर चल गई, और उसके बाद जो रेंज बची है प्लस 350 प्लस हो रहा है। हाँ, अभी चली 170 है और रिमेनिंग परसेंटेज आपकी 45 थी। हाँ जी, हाँ जी, 45 थी ना। 55 में आपने 170 किलोमीटर चला दी, और वो भी थोड़ा सा हम उसको अच्छा चला सकते थे, कंजर्वेटिव। अभी वो मतलब वो थोड़ा सा स्पीड से चलाया उन्होंने, तो ठीक है। हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं देखो, मैं गर्मी के अंदर तो सर ये ईवी में प्रॉब्लम है, ये केवल एक ईवी में नहीं है, सभी ईवी में प्रॉब्लम है। गर्मी के अंदर वो बैटरी कंजम्पशन उसका सीधा डबल हो जाता है। मैं भी इस समय क्या करता हूँ ना, मेरे को चंडीगढ़ तक भी जाना है, आई मेक श्योर कि करनाल में मैं इसको चार्ज करके टॉप अप कर लूँ। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या परफॉर्मेंस रहेगी, तो एंजाइटी खत्म करने के लिए 100 किलोमीटर पे चार्ज कर लेते हैं आप। अगर अवेलेबल है तो कर लेते हैं, नहीं है तो फिर हम चल लेते हैं।
अब आप मेरे से पूछ रहे थे, अभी सभी से पूछा आपने कि मतलब ऐसा कोई पॉइंट बताइए। हाँ, अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली में बहुत बारिश हुई, मैं बेटे को सुबह स्कूल ड्रॉप करने गया था सर, तो पूरा समर जहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था। शीशे बंद करके मैंने गाड़ी चलाई है। आई वॉज अंडर इम्प्रेशन गाड़ी के अंदर भी पानी आ जाएगा, कैबिन के अंदर भी कहीं से पानी नहीं आया। मेरी गाड़ी चलती रही है, मैं आराम से चला के अपने घर तक लाया हूँ सेफ्टी से। तो आप बोलते ना कि ये लेके क्या मतलब बढ़िया काम किया, इसमें साइलेंसर नहीं है, पानी नहीं भरा उसमें, और मेरी गाड़ी आराम से चलती रही। तो ये कुल मिला के ये पॉइंट वो वाला है कि वहाँ पर आपको लगा हो कि यार ये इसने मेरे को सेव कर लिया, एक पॉइंट पे सेव कर लिया। कोई और गाड़ी होती तो पक्का वो बंद हो जाती। कि जो उस ट्रिप पे ये गाड़ी 50% तक शो कर रही थी कि ये गाड़ी लगभग 350 चलेगी उस दिन, लेकिन 350 का वो 150 चलने के बाद में उसने 50 किलोमीटर के अंदर ही 40% बैटरी कंज्यूम कर ली इसने। तो अब हम चार्जर हम लेके चल रहे हैं कि गाड़ी 150 किलोमीटर 170 किलोमीटर दिखा रही है, तो कम से कम 150 चली जाएगी, 100 चली जाएगी, लेकिन ये हुआ 50% इसने 40 किलोमीटर में कंज्यूम कर ली। मैंने वो लास्ट के 50% बिल्कुल एसी बंद करके गाड़ी को 60 पे चलाई है। इवन लास्ट के 15 किलोमीटर हेडलाइट बंद कर दी इसकी मैंने, क्यों था कब गाड़ी बंद हो जाएगी, कब गाड़ी बंद हो जाएगी, कब गाड़ी बंद हो जाएगी। हमने तुषार जी के साथ जब रेंज टेस्ट किया था तो हमने सोचा कि 10% से नीचे एसी बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ नहीं। 5 के नीचे था, 10 के नीचे इसकी स्पीड फिक्स हो जाती है 50 पे, और 5 के नीचे एसी बंद हो जाता है। उसके अंदर भी सर वो एक दो बार और हुआ मेरे साथ, तो उसके अंदर देखा मैंने इको मोड के अंदर 48 स्पीड रहती है, इको में 48 और सिटी के अंदर चलेगी, स्पोर्ट्स तो चलेगा नहीं उस समय। हाँ, नहीं चलेगा। जो सिटी होता है, सिटी के अंदर 58-59 तक जाती है, 60 चली जाती है, मतलब वही 40 वो 50 से नीचे रखते हैं और 60 से नीचे रखते हैं। हाँ, मतलब इको के अंदर 48 से ऊपर नहीं जाएगी, आप चाहे उस पर खड़े हो जाइए पैडल पे। हाँ, वो नहीं जाती, वो एक फिर सर्टेन जो है लिमिट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो एक तरह से फेस 1 जो है इस इंटरव्यू का, जो इस होल जो हमारा कन्वर्सेशन है इसका खत्म करते हैं। अब थोड़ा लाइट एनवायरनमेंट करते हैं, काफ़ी जो है हीटअप एनवायरनमेंट यहाँ पर, हीटअप इन द सेंस मतलब काफ़ी सीरियस डिस्कशन हो गया। थोड़ा लोकेशन का भी सर सोचते हैं, इतनी बढ़िया लोकेशन है, पीछे है पूरे हमारे अरावली रेंज है। हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो इस बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं बता देता हूँ हम लोग खड़े हैं इस टाइम पे नेशनल हाईवे 4 में, और ये जो रोड है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, और हमारे पीछे पूरी अरावली रेंज है, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इस टाइम वेदर है, अच्छी हवा चल रही है, और 3 ओनर्स हमारे साथ है। थोड़ा लाइट करते हैं एनवायरनमेंट, इनके साथ थोड़ी गेम्स खेलते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। अब ये 15,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, और गाड़ी लेने से पहले अच्छी खासी रिसर्च भी की होगी आप लोगों ने, ये तो मानते हैं ना, रिसर्च तो की होगी। मैंने भी नहीं करिए सर, वो तो अब तो टाइम आ रहा है ना, इसलिए मना कर रहे हो। करिए, तो आपको तो इंसाइक्लोपीडिया वाली नॉलेज है पूरी, तो आप लोगों को जिनके पास आंसर हुआ थोड़ा सा हाथ अपना रेस करके वो आप आंसर कर सकते हैं। फिर उनका आंसर गलत होगा तो हम दूसरे पे जाएंगे, और कुछ लास्ट में जो है कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, उसके बाद हम थोड़ा सा छोटा मोटा जो जितना हम कर पाए उतना गिफ्ट वगैरह हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बेस्ड है, तो टाटा की ये पहली गाड़ी है जो इस ईवी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जिसको हम प्योर बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, और वो गाड़ी पंच है। अब इसके बाद जो बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे कर्व अब लॉन्च होने वाली है, आप जब ये वीडियो देखेंगे तो शायद कर्व लॉन्च हो चुकी होगी, लेकिन अभी जब हम शूट कर रहे हैं तो कर्व जो है उसकी लॉन्च डेट 7 की है, वो सेकंड कार होगी एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक्टी ईवी जो प्लेटफॉर्म है, उस एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? नहीं कोई ट्राई तो करना चाहे सर, गूगल करना पड़ेगा, वो आप करने नहीं दोगे। नहीं, वो क्यों करना, आप थोड़ा सा ट्राई तो करो यार। याद था सर, वो जब जिस समय लॉन्च हो रही थी ना, पूरी वीडियो देखी थी हमने। अच्छा, एडवांस कनेक्टेड टेक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस कनेक्टेड टेक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो एक्टी.ईवी। सेकंड, अब जो तुषार जी का क्वेश्चन था, 4 लेयर्स का जो आर्किटेक्चर है बेसिकली इसका, ये एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म जो है एक आर्किटेक्चर है, और इसमें 4 लेयर्स हैं। वो 4 लेयर्स कौन सी हैं? सर, बैटरी आएगी, बैटरी के ऊपर सॉफ्टवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर चेसी आएगी। नहीं, उल्टा सीधा कर रहे हो सर, फिर आप सीधा कर दो। बैटरी, चेसिस, बैटरी, सॉफ्टवेयर, मीडिया, AI जिसे बोलते हैं। बैटरी बेसिकली, आप पावर ट्रेन को आप बैटरी बोल रहे हैं, मतलब एक वर्ड का डिफरेंस है। सबने अपने पहले बैटरी बोला, ठीक है, उसके बाद चेसी, फिर सॉफ्टवेयर, और उसके ऊपर AI। हम लोग वर्ड बाय वर्ड नहीं जा रहे, चलो समझ गया। तीसरा जो था वो इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए। जो फोर्थ AI है, जो क्लाउड आर्किटेक्चर है। एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म की मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है? सर 100+ है, 120 तक जाएगी, जो उन्होंने कुलकर्णी जी ने बोला था। ठीक है, तो कुलकर्णी जी ने तो उसमें बताया था 100+ जाएगी। 150 किलोवाट की, 150 किलोवाट इसकी मैक्सिमम अभी जो है हमारी उतनी स्पीड इंडिया में अभी खैर वो ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं है, चार्जिंग उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, बट अगर इंडिया में वो डेवलप हो जाता है तो वो प्लेटफॉर्म को वो सोच करके बनाया गया कि 150 किलोवाट तक, जैसे वॉल्वो के अंदर हो जाता है बिल्कुल। आज भी जो न्यूयॉर्क में बसें होती है 120 पे चालू होती है। हाँ, बट अगेन वो जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसकी चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इंडिया में भी 60 से ऊपर, इनफैक्ट 120 भी है, बट उसके ऊपर नहीं है। जैसे अभी मेरे पास वो है जेडस ईवी है, वो 54 तक लेती है। हाँ, वो ले 54 तक लेती है। आपकी 27 तक जाती है ना? हाँ, ये टाटा पंच 27 जाती है। अच्छा, ये तो हमने डीसी की बात करी। एसी की बात करें तो मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी एसी में कितनी है? एसी में 12
11 पॉइंट समथिंग है। 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है, एग्जैक्टली 11 है, ठीक है। तो पॉइंट्स हम लोग नोट कर रहे हैं, फिर एंड ऑफ द डे जो हम विनर जो है वो घोषित करेंगे। तो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर, पंच में ऐसे कौन से 2 फीचर उन्होंने दिए थे जो पंच ईवी में से लॉन्च हुए थे? मतलब नेक्सॉन भी पहले आई है, टियागो आई है, और भी गाड़ियाँ आई हैं, टाटा सफारी आई। अब हम बात करें वेंटिलेटेड हीट तो पहले से आता था, हम बात करें कि DRLs जो है वो आपके LED आते थे, या फिर कनेक्टेड लाइट्स आती थी, वो पहले से आता था। तो punch.ev में ऐसे कौन से 2 फीचर्स थे, जो ऐसी 2 चीज़ें हैं जो इसी गाड़ी से आनी शुरू हुई हैं? हाँ। सर एक तो 360 वाला है ना आपका, चार्जिंग आगे दिया, चार्जिंग स्लॉट आगे दिया इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। और टच वाला जो सिस्टम दिया आगे कंसोल के अंदर, वो सबसे पहले पंच में आया, उसके बाद नेक्सॉन में आया। नहीं सर, वो टाटा सफारी हैरियर में पहले से आता था वो तो, जिसको फिटिकल बोलते हैं वो, जिसको फिटिकल टच बोलते हैं, वो तो पहले से टाटा सफारी और हर हैरियर में पहले से था वो। स्पीडोमीटर कंसोल जो है ना वो भी डिजिटल हो गया ना। वेलकम लाइट भी नेक्सॉन में आ गई थी सर पहले। चार्जिंग का खाली है, चार्जिंग ये तो ठीक है। अच्छा, फिर अब 2 नहीं 3 हो गए, फिर वो चार्जिंग वाला आपने एक नया ऐड ऑन कर दिया, हमारे पास 2 और है। सर इसमें एक फीचर हमारे पास आया है जो आज तक किसी टाटा गाड़ी में नहीं आया। 4 पहियों से गाड़ी आती है, स्टेपनी नहीं मिलती। नहीं, वो टियागो में भी नहीं है। नहीं सर, ईवी की बात कर रहा हूँ। टियागो ईवी में भी नहीं है। उसमें भी नहीं है? नहीं है। फिर हम रह गए। टियागो जो मल्टीमीडिया जो चीज है, हाँ वो बिल्कुल सही है, वो करेक्ट है। एक पॉइंट वो है arcade.ev। मतलब बहुत लोगों ने उसके बारे में बात की, चलो हिंट की बात कर रहे हो, पंच के साथ उस चीज का नाम इक्वली लिया गया कि अरे यार ये भी है इसमें। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बताया पीछे के ना इंडिकेटर, सीट पे कोई बैठा हो ना बैठा हो, टाटा की हर गाड़ी में वो आराम फीचर है सर वो। सर ये फीचर ही है ना इसका। चलो मान लिया, वो भी मैं फीचर है सर, ये टाटा की किसी गाड़ी में नहीं है। मैं स्ट्रांगली उस चीज को जो है वो एग्री, लाइटली आपको मतलब फीडबैक दे रहा हूँ। हाँ नहीं वो पहुंचा दो यार, ये कम करा दो। 3 नहीं 4 हो गए, एक और फीचर उन्होंने बता दिया। बढ़िया फीचर है, बहुत जरूरी फीचर। फ्रंक यार सर आया ही नहीं अभी। अरे तो आपको नहीं मिला ना, आपको मिला, आपको मिला। मेरे कहने का मतलब है कंज्यूमर को नहीं मिला, बट एज अ ऑल वेरिएंट एक नया फीचर तो है ना। आप मानेंगे नहीं, हमने उसकी रील बनाई तो लोगों ने बोला यार दारू रखने की बढ़िया नई जगह बना दी है लोगों ने, ये पकड़ी भी नहीं जाएगी जल्दी से। गुजरात में तो पहले अमाउंट खोलते हैं। ये बोला उन्होंने, आप तो नहीं थे सर वो कमेंट लिखने वाले। यही बोला उन्होंने, यही बोला। मैं तो जाता हूँ गुजरात, मुझे मालूम है ना, पहले अमाउंट खोलते हैं। वो बोले कि यार ये गुजरात में ये बढ़िया चलेगा, क्योंकि वहां तो फिर बैन है ऑलरेडी। अगेन थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप लोग बता पाए। पंच ईवी में जो हम लोग क्लाउड AI की जो आर्किटेक्चर की बात करते हैं, उसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो कौन सा प्रोसेसर है, पावर्ड बाय विच कंपनी? मतलब वो उसका जो आप क्लोज है सर, मतलब एनवीडिया। हाँ, और क्लोज है, मतलब करते जाइए, इन्हीं से सिस्टर ब्रदर रिलेटेड कंपनी है वो। सही जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। स्नैपड्रैगन, ठीक है, स्नैपड्रैगन पावर्ड बाय क्वालकॉम, ठीक है। जो हम लोग मोबाइल में जो प्रोसेसर देखते हैं वो प्रोसेसर आपको गाड़ी में भी देख। अब एक रेट पड़ेगी सबसे पहले, अभी हम सबसे पहले तुषार जी की गाड़ी पे रेट मारते हैं। इसमें 2 चीज़ें चेक होंगी, वॉट आवर पर किलोमीटर कितना है अभी तक जो आज सुबह गाड़ी आई है, और ड्राइविंग स्कोर अभी अपनी ऐप में दिखाएंगे कि अभी तक का इनका ड्राइविंग स्कोर क्या है। तो अब निकालिए फोन और ड्राइविंग स्कोर दिखाइए। सर 107 आ रहा है एज ऑफ नाउ। अभी जो वॉट आवर पर किलोमीटर जो तुषार जी का आ रहा है वो 107 है आफ्टर 184 किलोमीटर्स। हाँ और ये भी ज़्यादा इसलिए हुआ है है क्योंकि हमने गाड़ी में घंटे भर से AC चला रखा है। अच्छा, वैसे 83 पे चल रहे थे हम आज। ठीक है, मैं वो भी स्क्रीनशॉट दूंगा आपको, तो आप देखिएगा, लगा लीजिएगा। वो 180 किलोमीटर चलाने के बाद ही है वो भी। हाँ जी सर, वो 7 में किलोमीटर का डिस्टेंस आता रहेगा। हाँ। जैसे जैसे गाड़ी चलती रही है वो टिप करता गया। हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि घर से लेकर यहाँ तक पहुँचने पर जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 90 उस टाइम पे 90 था, मतलब 90-91 और 90 से 107 जो है गर्मी की वजह से हो गया गाड़ी खड़े में हमने। सर ये स्कोर जो है यहाँ पे 8 आएगा। हाँ, मेरा 10 है। ये क्यों 8 आ रहा है आपको बताता हूँ। हाँ। गाड़ी जब हम चलाते हैं तो पीछे कोई अगर बैठा हो या ना बैठा हो, सीट बेल्ट की वार्निंग्स आती हैं। हाँ। और उस वजह से पॉइंट कम हो जाते हैं। तो जब तक ये रेक्टिफाई नहीं होगा स्कोर कभी 8 से ऊपर आएगा ही नहीं किसी का। तो आप कह रहे हो उस वजह से पॉइंट थोड़े से कम हुए। चलो अब हम आपका जो है वो कंसीडर 80 मेरा फीडबैक दीजिए। हाँ ठीक है, वो लेकिन पॉइंट स्कोर हम आपका 80 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर 100 आ रहा है वॉट आवर पर किलोमीटर, और कितना किलोमीटर चलाने के बाद 335 किलोमीटर चलिए। 335 किलोमीटर टोटल चलिए, और 100 वॉट आवर पर किलोमीटर। लास्ट चार्ज के बाद देखो आप, लास्ट चार्ज के बाद 82 है। इनका वॉट आवर पर किलोमीटर हम 100 कंसीडर करते हैं 335 किलोमीटर चलाने के बाद, और जो स्कोर है ड्राइविंग स्कोर है वो है 8। अच्छा, थर्ड अब हमारे साथ हर्षित है, और हर्षित की कार ऑलरेडी एक इमरजेंसी की वजह से हर्षित की वाइफ है वो ले जा चुकी हैं, तो अभी हर्षित की गाड़ी नहीं है, बट उनके फ़ोन पे डेटा अवेलेबल है, तो वहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे। और ये दिखा रहा है वॉट आवर कितनी दिखा रहा है, वॉट आवर दिखा रहा है 123.8, और जो स्कोर है ड्राइविंग स्कोर वो है 8। ऑलमोस्ट ड्राइविंग स्कोर सबका सिमिलर ही है। आज का करंट डे टुडे का अगर दिखाएं एक बार। आज का बहुत बुरा होगा, एक बार दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज़ हम बुरा देखना चाहते हैं कि बुरे से बुरा क्या आ सकता है। ड्राइविंग स्कोर तो अभी भी 8 ही है। इसका जो स्कोर है वो तकरीबन आ रहा है आपका 138,
136.3 वॉट आवर पर किलोमीटर और 250 किलोमीटर इन्होंने ट्रैवल किया है। तो वॉट आवर है 136.3, ठीक है, मतलब वो एक थोड़ा एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रेस किया जिसकी वजह से हाँ मेरी टॉप स्पीड भी आज 111 की टॉप स्पीड गई है हर्षित की। आपकी गाड़ी में कॉर्नर जो हेडलैम्प कॉर्नरिंग फंक्शन होता है वो punch.ev में आता है? आता है जी, आता है। आता है, अच्छा पहले ये बात आता है, कहाँ आता है वो मैं पूछूंगा, आता है कि नहीं आता है? उन्होंने बोला आता है, आप दोनों का क्या कहना है, आता है कि नहीं आता है? कॉर्नरिंग जो हेडलैम्प वाला फंक्शन रहता है वो punch.ev में आता है या नहीं आता? आता है। हेडलैम्प मतलब कहाँ पे है वो फंक्शन, कहाँ है ये बताओ ना। फॉग लाइट, हाँ फॉग लाइट क्या वो मल्टीपर्पज है। मेरे हिसाब से कॉर्नरिंग फंक्शन हेडलाइट के साथ आता है। मतलब आप कह रहे हैं जो मेन हेडलैम्प है, मेन हेडलैम्प है उसके साथ आता है। तो यहाँ पर जो दो बंदे कह रहे हैं कि फॉग लैंप्स में कॉर्नरिंग फंक्शन आता है और हर्षित बोल रहे हैं कि मेन हेडलैम्प्स में जो लो बीम हाई बीम में है उसमें आता है, ठीक है। तो मेरा आंसर करेक्ट ये है कि फॉग लैंप में आता है। इसका एक एडवांस वर्जन बताता हूँ जो हमने एक्सपीरियंस किया था और उसके ऊपर काफी के अंदर में है, हाँ वो उसमें काफी लोगों ने जो है वो पॉइंट किया गया, अरे यार ये तो मेरी बाइक में आता है, अरे यार ये तो मेरी ब्रेजा में आता है, ये तो मेरी टोयोटा की कोरोला आती थी उसमें आता है, ये मेरी स्कोडा की फाबिया में आता है, लेकिन वो एग्जैक्ट चीज नहीं पता लोगों को कि क्या आता है। कॉर्नरिंग लैंप जो इसमें आता है वो आप लेफ्ट काटेंगे लेफ्ट हो जाएगा, राइट काटेंगे राइट हो जाएगा, वो एक डायरेक्शनल रहेगा, वो मूविंग नहीं है, मूविंगली डायरेक्शनल नहीं है। वो क्या है, वॉल्वो में जो आता है वो मूविंगली डायरेक्शनल है, यानी कि आप जितना स्टीयरिंग मुड़ेंगे उतनी आपकी हेडलैम्प्स जो है वो अक्रॉसली मूव करेंगी, उतनी डिग्री में वो मूव करेंगी। तो वो एक जो वॉल्वो का एक बहुत ही एडवांस फीचर है जिसको आप कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स नहीं बोल सकते, वो आप उसको जो है हेडलैम्प्स मूविंग हेडलैम्प्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसका एक स्पेसिफिक वर्ड है बट आप उसको कॉर्नरिंग नहीं बोलते। कॉर्नरिंग उसमें भी आता है, वो उसके अगेन फॉग लैंप्स में आता है। punch.ev का बूट स्पेस कितने लीटर का है? 360 366 टू बी एग्जैक्ट अगर हम बात करें हाँ, तो 366, ठीक है। वो 360-66 में कोई फर्क नहीं है। जो इसकी मोटर टाइप रहती है उस मोटर की टाइप को एग्जैक्टली क्या नाम दिया जाता है? टेक्निकल है, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट अगर हम बात करें उस मोटर को एग्जैक्टली क्या उसका क्या नाम होता है मोटर का? कंटिन्यूअस सर्वो मैग्नेटिक मोटर है ये। बस मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा आगे पीछे कर दिया आपने, थोड़ा नजदीक ही है, दे देते हैं आपको। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, थोड़ा बहुत आगे बिल्कुल आपका वाला जो टर्मिनोलॉजी है एग्जैक्ट तो वही है। हाँ हाँ, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसमें अगर हम पावर की मोटर की किलोवाट की बात करें तो कितने किलोवाट की जो है मोटर इसमें लगी हुई है? पावर कितनी आते हैं उसकी? 112। एक लॉन्ग रेंज आती है, एक जो है पीएस आती है, मिड रेंज आती है 82 और 112 पीएस। नहीं वो पावर की बात नहीं कर रहा मैं, मोटर की बात कर रहा हूँ। कितने वॉट की मोटर लगी हुई है? 35 और 25 नहीं, वो तो किलोवाट हो गई, वो तो बैटरी होगी ना। मोटर की 82 और 112 है सर। हॉर्स पावर में अगर बताऊंगा तो 120 आएगी, और अगर मैं आप किलोवाट में पूछ रहा तो 90 आएगी। 90 आएगी, वो लॉन्ग रेंज हो गया। और जो लो रेंज है, लो रेंज के अंदर में 77 या 76 है, 60 और 90 आती है। 0 to 100 कितने सेकंड में पकड़ लेती है ये? कहते हैं 9.6। 9। वो हमेशा राउंड ऑफ कर देते हैं, आंसर उनका करेक्ट होता है वो राउंड ऑफ कर देते हैं। एग्जैक्ट क्या आंसर है? 9.3 वैसे सर। अकेले बैठ के करता हूँ तो आ जाता है। कंपनी 9.3 करती है। हाँ मतलब देखिए आप जब आप मेजर करेंगे हम 9.3 नहीं कर पाएंगे ना, वो 9 होगा या 10 होगा। सिंगल ऑक्यूपेंट के अंदर 9 आ जाती है सर, जब गाड़ी लोडेड होती है तो 9 नहीं आती, तो 12 तक जाती है। एग्जैक्ट जो वैल्यू जो ARAI बोलती है वो 9.6 है, ठीक है। तो हम लोग ड्राइवर का वेट भी उसमें आ जाएगा, गाड़ी के अंदर पिलर राइडर्स फिर उस पे नहीं जाएंगे, उस पे जाएंगे वेदर आ जाएगा, हवा की डायरेक्शन आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। बैटरी टेम्परेचर तक उसमें मेजर होता है कि एक्जैक्टली आपकी बैटरी और कितना वेट आप कैरी कर रहे हैं अपने कैबिन में, वो सारी चीजें होती हैं। इसका जो ट्रांसमिशन का नॉब है उसको क्या स्पेसिफिक नाम देती है टाटा? ज्वेल। एक वर्ड नहीं है, 3 वर्ड का है वो। नहीं ज्वेल नॉब, ज्वेल कंट्रोल नॉब, ठीक है। अब कंपनी एक क्लेम करती है कि जब आप इसको DC फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो 10 to 80% कितने मिनट्स में चार्ज हो जाती है? 10 to 80 56 पे क्लेम करती है कंपनी। 56 होती नहीं है बट क्लेम करती है कंपनी। क्या आप क्लेम करती है, मतलब ऑन पेपर? हाँ 56, ठीक है। और राइट आंसर। हमें ये पता है बैटरी वारंटी जो है वो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की रहती है, लेकिन व्हीकल वारंटी क्या होती है? 3 साल 1,25,000 किलोमीटर, ठीक है। और ये क्वेश्चन है राउंड, आई होप कि आपको अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट हमने करने की कोशिश की है। और हमारे जितने भी जो एंथुजियास्ट हैं जो EV लेकर आए हैं उन सब के लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारे पास है। स्काईविक की तरफ से अपना मोबाइल चार्जर जो आपका 12 वोल्ट की सॉकेट पे लगता है, ये हर्षित के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जिसमें आप सर ये फास्ट चार्जर है, आप अपने कार में मोबाइल चार्ज करना चाहें तो इसको लगाएंगे तो आपका मोबाइल जो है वो फ्रीक्वेंट चार्ज होगा, फास्ट चार्ज होगा। सेम हमारे ऋषभ जी के लिए, नाम ठीक लिया इस बार मैंने, तुषार जी के लिए
सर ये आपके लिए सर, स्काईविक की तरफ से ये ब्रांड जो गिफ्ट है, स्काईविक ने स्पॉन्सर किया है ये गिफ्ट। ये वीडियो नहीं स्पॉन्सर्ड है, ये सिर्फ गिफ्ट स्पॉन्सर्ड है। और अगर इनकी और भी एक्सेसरीज आती हैं जो कार से रिलेटेड हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड हैं, आप skyvic.in पे जाके इनकी एक्सेसरीज बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट आप नीचे हमारा एक कूपन कोड है वो यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई जो फ्यूचर बायर्स हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिनके लिए बेसिकली हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो उनको माइंड में रखनी चाहिए वाइल बाइंग एन ईवी, कोई भी ब्रांड हो। हम देखिए यहाँ पर सिर्फ जो है टाटा की बात नहीं कर रहे हैं, अक्रॉस ऑल ब्रांड्स, अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स हम बात करें। अगर ईवी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, दिमाग में क्या रखना चाहिए एक ईवी गाड़ी लेने से पहले? हाँ, आपके तुषार जी आपसे शुरू करते हैं। सर अपना बजट देखना है सामने वाले को, उसमें वो कितना ऊपर नीचे कर सकता है। बिकॉज अभी भी जो है ना, ईवी एक प्रीमियम पॉइंट पे है प्राइस का। नॉर्मल आप आइस व्हीकल लेंगे, उससे ईवी का प्राइस 20% 25% महंगा है। अगर आप वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप सेविंग करेंगे। हाँ, आपको रेंज की एंजाइटी भी धीरे धीरे खत्म होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया, आगे और भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के जो बात यहाँ खत्म होती है कि मतलब आपको अगर गाड़ी लेनी है तो सारे फैक्टर्स जो है ये वाले कि आप जो है अपना ब्रेक इवन कहाँ तक लेके आ पाएंगे, कितनी आपकी डेली रनिंग सर है। की बाकी वीडियो सारी देखिएगा आप लोग, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। ईवी भी कवर किया है, आइस भी कवर किया है। इनकी वीडियोस देखिए, उससे आपको काफी नॉलेज मिलेगी। चलो, थैंक यू तुषार जी, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे। सारी बात तो हमने यहीं खत्म कर दी। ऋषभ जी आप बताइए कि सर क्या माइंड में क्या रखना चाहिए? सर नहीं, ईवी लेनी चाहिए अपने लिए, फ्यूचर ईवी का है, सब कुछ है। एक चीज ध्यान रखनी है, आपके वहाँ पर सर्विस का क्या स्कोप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सी कंपनी आपको सर्विस दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। मेट्रो सिटीज में और छोटी सिटीज में बहुत फर्क है। छोटी सिटीज के अंदर कौन आपको दे पा रहा है सर्विस, कौन सी कंपनी दे पाएगी आगे आपको। सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। जो कह रहे हैं ना सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने फैक्चुअल बात करी है। ठीक है। इसके अंदर जो बात के अंदर चेंजेस या मैं अपनी तरफ से जो आपको बता सकता हूँ, ये कि टाटा की गाड़ी है, इस समय ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है मार्केट में। अगर आपका सर्विस सेंटर में 40 गाड़ियों का बे है तो 350 गाड़ियाँ तक भी आ जाती है। बढ़िया। तो सर्विस इसलिए डाइल्यूट हो रही है। वो इंटेंशनली जो वो भी नहीं चाह रहे, उतनी मैन पावर नहीं है, उतनी एफिशिएंसी नहीं है, उतनी गाड़ियां होल्ड, उनकी भी गलती नहीं चाह रहे नहीं हैं। है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में अब उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हाँ। गाड़ियां बेच ली, अब गाड़ी को मेंटेन करना है। देखिए मैं जहां तक समझता हूं, कस्टमर क्यों हैम्पर हो। हाँ बिल्कुल। तो आप तो पे कर रहे हैं ना, आप एक प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हम हैं। तो सर्विस के लिए भी पे कर रहे हैं, जितना मांग रहे हैं उतना पे कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो आप गाड़ियों के लिए प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हैं ना। सर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे से कोई पूछेगा ईवी, तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि भाई ईवी ले लो, क्योंकि एक तो लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट ही मिलेगा इसका, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऋषभ जी ने बात बताई कि भाई साहब आसपास सर्विस सेंटर की रेटिंग देख लो, अगर वो सही है हाँ तो आप लो, वरना मत लो। सिर्फ ये मत देखो कि सर्विस सेंटर है, ये भी देख लो कि सर्विस सेंटर की रेटिंग क्या है। वही देखा आफ्टर सेल सर्विस क्या दे रहा है वो, आफ्टर सेल सर्विस क्या दे रहा है। इतनी गाड़ी आपने ली है, आप ये देखना आपने उसको क्या रेटिंग दे रखी है। सर हमने 11-12 लाख किलोमीटर आप बता रहे थे अभी। आपने गाड़ी चलाई है तो आपने जरूर दिया होगा उसको फीडबैक, अपना फीडबैक चेक कीजिएगा। मैंने रेटिंग किसी से नहीं दिया, दिया करो आप। अगर रेटिंग दोगे तो लोगों को नॉलेज मिलेगी। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही बात है कि जिसकी अगर डेली रनिंग 60 किलोमीटर से ऊपर होती है, महीने का अगर 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर प्लस चला रहे हो आप, तो आदमी को सब छोड़ के ईवी ही लेनी चाहिए। 2000 किलोमीटर अगर आप चला रहे हो, अगर आप इनोवा पेट्रोल गाड़ी अगर 2000 किलोमीटर में ले रहे हो तो 20,000 सर उसका 20,000 खर्चा रहेगा। ईवी में आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आप जो पेट्रोल गाड़ी ले रहे हो उसमें ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी, इसमें जो कंफर्ट मिलेगा, जो स्मूथनेस मिलेगी आपको, और जो पावर मिलेगी, पिकअप मिलेगी, वो 50 लाख की गाड़ी में जो नहीं मिलती है वो ईवी में मिलती है। आप कोई भी ले लो, आप फॉर्च्यूनर भी ले आओ, जो पिकअप ईवी में मिलेगा वो दूसरी में नहीं। इंस्टेंट टॉर्क रहेगा, इंस्टेंट टॉर्क है, जीरो से मिलता है इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। और सर जैसे इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो हम कंफर्ट से मिलता है आपको, ड्राइविंग कंफर्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एक पॉइंट बोलता हूँ यहाँ पर कि हम लोग, आप ये सारे हमारे ओनर्स ने मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये कंफर्ट के साथ आपको जो नो वाइब्रेशन फील आती है ना। आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जब एक नॉर्मल बंदा 500 किलोमीटर एट स्ट्रेच आप एक दिन पे ट्रैवल कर सकते हो, इससे आप 800 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो। मतलब मैं एट स्ट्रेच बोल रहा हूँ। सर जो लोग 3 से 4000 किलोमीटर महीने का चला सकते हैं, जैसे ऋषभ जी चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, तो हम लोगों का तो 2 साल में गाड़ी का प्रीमियम के साथ भी जो कॉस्ट थी पूरी निकल जाएगी। मैं कह रहा हूँ कॉस्ट सर एक बार साइड रख दो, आप अपनी पर्सनल कंफर्ट की बात करो ना, तो जो आप एट द एंड ऑफ द डे आप घर पे आकर ये बोलो ना कि यार ठीक है, मतलब 800-700 किलोमीटर वो वाली थकान नहीं है। 600 चलो, वो वाली थकान नहीं है। मैक्सिमम रेंज अभी तक आप लोगों ने अपने 100% चार्ज पे कितनी निकाली है, और मैक्सिमम किलोमीटर एक दिन में कितने चलाए? 330 330 आपने ड्रॉ करी है, ड्रॉ करी है, इतनी तो है, मतलब निकाल देती है। हाँ, लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ जितना भी आप इसको फेवरेबल, इसकी जितनी बेस्ट टू बेस्ट हो सकती है सिचुएशन वो दे दी। भाई तू निकाल कितनी मैक्सिमम है, तो वो 330 है। 330 मैंने 296 चलाई है, उस टाइम 11% बैटरी बची इसकी,
296 चला चुका हूँ उस गाड़ी को मैं। तो 330 ही हो गया आपका भी। हाँ, वो फर्स्ट सर्विस 90% पे 300 किलोमीटर है तो 10% पे 30 और आ गया, 330 हो गया। वो फर्स्ट सर्विस के पहले चलाई थी, उसके बाद नहीं चलती। अब 270 वो जानकारी पूरी लेने के लिए ऋषभ जी का पुराना वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि फर्स्ट सर्विस के बाद ऐसा क्या हुआ कि नहीं वो सर्विस नहीं, वो रेंज नहीं मिल पाई। आप और तुषार जी मेरे ख्याल से ये राइट बिल्कुल पर्सन है ये क्वेश्चन करने के लिए। अब जो वो लोग बात करते हैं ना कि मतलब यार लॉन्ग डिस्टेंस पे, मेरा जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो सबसे पहला पॉइंट था लॉन्ग डिस्टेंस वाला, एक्चुअल में मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सच में कोई दिक्कत नहीं। कोई आपको अगर आपके गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आप 700 किलोमीटर मतलब आप यहाँ तो होते हैं, मैं चार्जिंग के लिए लेट्स से मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करूँ तो मैं ये बोलूँ आदत हो गई है, आप यूज्ड टू हो गए हैं इस चीज के, प्रॉब्लम आती है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं लगती वो, ऐसा तो नहीं है सर। अब मैं हाईवे पे हूँ, बाईपास के पास हूँ दिल्ली के, वहाँ से मेरा घर जो है लगभग 20 किलोमीटर है। गाड़ी में अगर 10% बैटरी है ना तो मैं घबराता नहीं हूँ, मैं घर चला जाता हूँ। पहले मैं घबराता था कि चार्जर ढूंढना है, रास्ते में चार्ज करूंगा उसके बाद ही मैं यहाँ पे मेरा क्वेश्चन फिर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था। मेरा वो ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस एक आप जा रहे हैं यहाँ से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर, हाँ, आपको तो पता है आपकी दिन के अंदर सिंगल चार्ज में नहीं पहुंचेगी। आपने दो चीजें पूछी थी, आपने पूछा कि एक दिन में मैक्सिमम कितनी चलाइए कि और मैक्सिमम रेंज कितनी ड्रॉ की? रेंज सर एक दिन में सिंगल चार्ज के अंदर 380 ड्रॉ करी है मैंने। अच्छा, आपसे वो क्वेश्चन रह गया था, सॉरी। हाँ 380 करी है। 380 करी है? हाँ 380 करी है। AREI में रह चुके हैं तुषार जी पहले, AREI के डायरेक्टर से जो है वो रिलीज हुए हैं। और एक दिन में मैक्सिमम जो चली है, मैंने 2 बार फास्ट चार्ज किया था। हाँ। और 660 किलोमीटर चलाया था, उसके बाद बैटरी बची थी 18%। अच्छा, मतलब तकरीबन 380 आपने निकाला उससे। और क्या स्पीड क्या मेंटेन की थी उसमें? सर 70-80 करी थी। खैर मैं इस चीज़ को ना, देखिए मैं इस चीज़ को मान भी सकता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आई स्ट्रांगली डिसएग्री, क्योंकि अभी मैंने इनकी गाड़ी में देखा है कि जब ये यहाँ पहुँचे इनका किलोवाट जो वाट आवर पर किलोमीटर जो आपका मेरे ख्याल डिफरेंट कर रहा है, मेरा डिफरेंट है। मैं अभी बता देता हूँ मेरा कितना। हर्षित जी आए तो इनकी गाड़ी में 26% बैटरी थी, गुड़गांव से। नहीं, इनका तो बहुत ज्यादा है, उनका 125 है, 135 है, ऐसा 138 मतलब 138 के आसपास। जब इस पॉइंट पे आए हैं तो इनकी 26 या 25% बैटरी थी। मेरी 49% बैटरी, मेरी 120 वाट आवर है, इनकी 108 109 है, मेरा 100 ही है, इनकी 100 है। तो चलाने के तरीके पे है। तो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं जो हम अपने जो ओनर्स हैं, कार ओनर्स हैं, जो भाई हमारे साथ हैं, उनके साथ पूछेंगे। ऋषभ जी, अब 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि आप अपनी कार को आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक चांस दिया जाए कि आपको उतने ही पैसे जो आपने खर्चे हैं वो वापस दे दिए जाएँ, तो आप इसी गाड़ी पे स्टिक करेंगे या फिर आप किसी और गाड़ी पे जाएंगे, आइस हो, ईवी हो, कोई भी हो? पहली बात तो इस गाड़ी को रेटिंग करूंगा तो 8 रेटिंग करूंगा। गाड़ी पर अगर 2 पॉइंट काटते हैं तो सबसे पहला तो पीछे सीट के अंदर जो आपने जो सेंसर नहीं दिया, सबसे पहली चीज़ तो वो दिया आपने, सेंसर दिया। दूसरी चीज़ आपका जो मीटर है, किलोमीटर वाला है, इसका एक्यूरेसी नहीं है इसमें। इन्हीं की एक ऐप है जेड कनेक्ट, उसमें और इसमें बहुत कंट्रोवर्सी। अच्छा, उसी में ही जो है कॉन्ट्रडिक्शंस रहती हैं। बहुत कंट्रोवर्सी है। आप किसी इनकी भी चेक कर लें या मेरी चेक कर लें, उसमें प्रैक्टिकल में बहुत कंट्रोवर्सी है। हम किसको एक्चुअल मान के चलें? आप MID को पहले तो MID मान के चलें। मेरे हिसाब से MID को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड ऐप है जो डेटा आपकी गाड़ी से ही वहाँ जाता है, वहाँ जा रहा है। जो गाड़ी के MID में शो हो रहा है वो एक्चुअल सेंसर बेस्ड जो हो रहा है, जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, रियल टाइम है, ठीक है ना। वहाँ तो अपडेट हुआ नहीं हुआ या फिर जो भी है डेटा लॉस है, व्हाटएवर जो है, मैं इसको MID को जो है एक्चुअल मानूंगा। मैं 1 नंबर तो काटूंगा क्लियर इसका, आपका MID का। MID में एक्यूरेसी नहीं है। एक आपने सीट बेल्ट बोल दिया, ठीक है। गाड़ी तो मैं चेंज नहीं करूंगा, इसी पे जाएंगे तो मैं इस रेंज में और कोई है ही नहीं जो इलेक्ट्रिक में मेरे को मिले, सारी इससे महंगी है और ऊपर है। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी मुश्किलें और बढ़ा देता हूँ। इसी प्राइस में आपको थोड़ा सा नीचे का वेरिएंट नेक्सॉन EV दे दिया जाए तो बड़ी गाड़ी लेना नहीं पसंद करोगे? ये छोटी गाड़ी सब 4 मीटर लेके, मतलब सब कॉम्पैक्ट SUV 15 लाख की, मतलब क्या किया यार? फीचर्स भी है ना। अच्छा। मेरे फैमिली उसमें नहीं आते फीचर्स उसमें भी हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि उसमें कम फीचर्स हैं। इतने प्राइस में? इतने ही प्राइस में कम फीचर्स तो आपको फीचर्स ज्यादा चाहिए, गाड़ी थोड़ी छोटी हो चल जाएगी। छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 ही बंदे गाड़ी में बैठने हैं, 90% तो अकेले पीछे करके बैठूंगा मैं, तो मेरे को पीछे की सीट यूज ही नहीं करनी। हाँ, आप पे आ रहा हूँ सर, 1 मिनट। तो उस चक्कर में मेरे को नहीं लगता कि मैं गाड़ी चेंज करूंगा या फिर मेरे को पैसे, मतलब पंच EV बेटर है, सारा कुछ देख दाख के आपने ये गाड़ी ली थी। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है। एक तो सिटी कंफर्ट है ना मेरा। हाँ। बड़ी गाड़ियों में फिर उसमें वो प्रॉब्लम आ जाती है, पार्किंग नहीं मिलती, फिर बहुत बड़ा इशू है। और अगर रेटिंग की बात करी जाए, हाँ, तो मैं इसको 9 ही दूंगा। ठीक है। 1 नंबर इसलिए काटूंगा इसका, आधा पॉइंट बता देता हूँ।
आधा पॉइंट वही जो ऋषभ जी ने बताया कि वेट सेंसर हटा लिए हैं तो टू करती रहती है, वो बड़ा अनोइंग है। तो वो 90% उनकी गाड़ी जो है वो या तो अकेले चलती है या दो लोगों के साथ चलती हाँ। है, तो उसमें पीछे किसी ने बैठना नहीं। और दूसरा जो एक नंबर काटूंगा, आधा नंबर काटूंगा, वो इसमें इन्होंने स्टेपनी नहीं दी है। स्टेपनी की जगह इन्होंने पंचर आपने बोला टायर प्रेशर में दे दिया, वो यूनिट दे दिया आपको, वो गाड़ी आपने दूसरी गाड़ी की स्टेपनी रख दिया। सर वो डर रहता है, वो मेरे को अपनी जेब से पैसा लगा के रखना पड़ा ना, या फिर मेरी दूसरी गाड़ी में अब वो नहीं है, तो वो तो ऊपर से जब मेरे को पैसा डालना पड़ रहा है, तो वो कुल मिला के मतलब स्टेपनी की आपको लगता है कि वो एक मस्ट हैव। आप ये बोलते हो कि ये जो टायर रिपेयर पंचर किट है इनकी, ये 7,000 रुपए के आसपास। नहीं, इस पे तो कॉस्ट पे फर्क आता है सर। टायर का कॉस्ट तो सर ठीक ठाक कॉस्ट है। सर कितना आता होगा? ये 4-5 से कम क्या टायर होगा सर? 4-5 इसका पूरा सेट पड़ेगा सर कम से कम 9 से 11,000 विद रिम अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें क्या स्पेसिफिक ईवी टावर टायर है। विद रिम हम बात करें वो, क्योंकि वो उसमें अलॉय तो देते नहीं है। विद रिम बात करें तो अगर चलो 11,000 का मैं मान के चलो, ठीक है। ये पंचर रिपेयर किट अगर आप पूछो ना टाटा वालों से, 500-600 रुपए, 7,000 रुपए कॉस्ट करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक्सपीरियंस खराब करती हैं आपका। जो आप गाड़ी को, जो आप एक मूड के साथ बैठते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें आपका मूड खराब कर देती है और डजंट मेक टू मच ऑफ सेंस। बट लेकिन अगर कंसिडर कर सकते हैं तो जरूर कंसिडर कीजिए, फ्रंक जरूर दे दीजिएगा दोनों को। तुषार जी, अच्छा इनसे छोड़ो यार, तो 10.5 देंगे ये तो। नहीं, इनसे नहीं लेना पॉइंट यार, ये तो 10.5। तुषार जी, आप तो अपनी गाड़ी, मैंने इनको बोला लास्ट टाइम कि आपको ये इसी सीट बेल्ट की वजह से, याद है सर आपको वीडियो, सीट बेल्ट की वजह से मैं आधा नंबर काटूंगा। अब आपको 9.5 नंबर में से देने 10, मैंने आधा नंबर काटा, ठीक है। मेरी जेन्युइनिटी देखो, मैं यहाँ पर पॉइंट देने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब आप 9.5 में देखो, क्योंकि ये कहते मैं तो 10.5 में से दूंगा, मैं तो 10.5 दूंगा। ठीक है, फिर आप जो फैन है ना, तो फैन भी आप कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, मगर एक्चुअल में क्या है ना, जो यूटिलिटी प्रैक्टिकली हमें मिलती है इसके साथ में, ये पैकेज है पूरा, तो वहाँ पे दिल जीत लेते हैं ये। अरे तो आपको दिक्कत तो है, दिक्कत क्यों नहीं है? दिक्कत तो सर कहाँ नहीं है, की भी होगी, कहाँ नहीं है दिक्कत? क्या टाटा में होगी और मतलब में नहीं है? वहाँ के कस्टमर्स नहीं रो रहे क्या लोग वॉक्सवैगन की सर्विस महंगी अगर होते नहीं है? BMW की लाखों की सर्विस होती है, क्या लोग परेशान नहीं होते? दिक्कत हर जगह है वो, बट ये है कि आप अपने कस्टमर्स की सुने और हो सके तो उनको आप फीडबैक लेके रिजॉल्व करें, ठीक है ना सर। अब आपने एक दूसरा क्वेश्चन बड़ा फैंटेसी वाला पूछा था कि आपको पैसे दिए जाए। हाँ, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली तो होता नहीं है ये। चलो आपको दिए, टाटा ने खुद आके बोला। सर देखो, मैंने बहुत रिसर्च करके गाड़ी ली थी, बट अगर अब ये ऑप्शन आ जाती है तो रिसर्च तो और आगे जा चुकी है। मैं चाइना से BYD की जो सीगल है ना 8 लाख की, इंडिया में इंपोर्ट करूंगा 16 की पड़ेगी। 8 लाख पे 8 लाख की आपको ड्यूटी पड़ जाएगी, उसके बाद भी वो 16 की पड़ेगी। टेक्नोलॉजी उनकी इनसे ऊपर है, तो BYD लेंगे आप फिर? हाँ, सीगल ले आऊंगा मैं, क्योंकि अब मेरे को ये पता है इसमें सर्विस में क्या, पार्ट्स में क्या कोई खराबी होती नहीं। यहाँ तो उल्टा पड़ गया, फैन बॉय भी अगेंस्ट चला गया। सर अगर आप फैंटेसी में चले जाते हैं, आप मेरे को वहाँ पे मेरे 16-16.5 लाख वापस करते हैं और बोलते हैं इसको आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो मेरी नॉलेज पहले से बढ़ गई है ना। मैं टाटा के शोरूम गया तो उन्होंने बोला कि सर आप 10-15 दिन रुको, हमारी पंच आ रही है, पंच ईवी, आप उस पर आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, और उन्होंने यही करा। हमारा बजट एक्चुअली 10-12 का ही था, उन्होंने शिफ्ट करा के 15 करवा दिया। वो तो देखो, खैर वही सेल्समैनशिप है, वो सेल्समैनशिप उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक वीडियो हमने जो आज कोशिश की अपने पॉइंट्स कवर करने की, वो उम्मीद है हम सारे पॉइंट्स कवर कर पाए होंगे। और हमारे तीनों जो कार ओनर्स हमारे साथ हैं, इतना टाइम उन्होंने निकाला, हम लोग सुबह अर्ली निकले हुए हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा तीनों का, और स्पेशल थैंक्स टू ऋषभ जी जो सुबह 2:30 बजे के निकले हुए हैं। सर आप कहाँ से निकले हो, थोड़ा एक बार मेरे को याद है। अजमेर के पास ब्यावर सिटी है। अजमेर के पास ब्यावर सिटी है, वहाँ से निकले, सुबह 2:30 बजे के निकले हुए हैं हम लोग। जहाँ पे अभी मिलना था सुबह 10 बजे मिले हैं। अभी शाम के क्या टाइम हो रहा है सर? 3 बजने वाले, 3 बज रहे हैं, और देखिए ऑलमोस्ट पूरा दिन लग गया है, 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं उनको निकले हुए। तुषार जी बहुत दूर से आए हैं, रोहिणी से आए हैं, उसके बाद सबसे पास से शायद नहीं आया। खैर वो भी जो सबसे पास है वो भी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर है, हम लोग ने 175 किलोमीटर। तो एक पूरा मेहनत करके जो हमने कोशिश की यहाँ पर, वो पॉइंट ये था कि एक जो पर्सपेक्टिव है तीनों ओनर्स का, वो हम लेकर आ सकें, एक कंबाइंड जो है पर्सपेक्टिव बना सकें। ईवी कार को लेके बहुत सारे मिथ्स चलते हैं मार्केट में, बहुत सारी बातें चलती हैं, क्लैरिटी कहीं से मिल नहीं पाती है। तो यहाँ पर अगर एक ओनर कोई पॉइंट बोलेंगे जिसमें जो मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तीनों बहुत अपनी जगह पे क्लियर थे, बट कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं करेक्ट है, तो वो 2 लोग और हैं इसको करेक्ट करने के लिए, या मैं कुछ गलत बोलता हूँ या मेरे को नॉलेज पूरी नहीं है, तो वो इन्हीं ईवी ओनर्स बैठे हैं जो एक्चुअली 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, और उनके पास पूरी नॉलेज है कि भाई
तू तो सिर्फ 4 दिन के लिए गाड़ी चलाई है, हम तो 6 महीने से चला रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ना लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा, पंच लेनी है, हाँ। पंच नहीं लेनी है, ईवी लेनी है, ईवी नहीं लेनी है। तो यही मोटिव है, ये हो जाएगा। अच्छा, आप तीनों को लगता है कि हम जिस मोटिव से आज मिले थे वो मोटिव हम कहीं ना कहीं अकम्प्लिश कर पाए हैं? हाँ सर, बिल्कुल। आपने जिस तरीके से एग्जीक्यूशन दिया है, हम अपना बेस्ट दे चुके हैं, आपने अपना 100% दे दिया, बिल्कुल, टीम अपनी पूरी ले आई। अब इससे ज्यादा आप भी क्या कर सकते हो, हम भी क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मुफ्त में इतना ज्ञान मिलेगा भाइयों। जितना सोचा था उससे ज्यादा हम लोग डिलीवर कर पाए और इसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। और होप कि आपने जो वीडियो शुरू से लेकर अगर अब तक देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट आया होगा, तभी आप अभी तक टिके हुए हैं। तो तीनों भाइयों का ड्राइव में बड़ा मजा आया। सुबह जो 150 किलोमीटर का गुड़गांव मुंबई, ये स्पेसिफिकली जो एक्सप्रेस वे है ये वाला, ये रोड ड्राइव नहीं करता, हाईवे इनको ड्राइव करने का मौका मिल गया। मैं सोच के आया था कि 80 से ऊपर नहीं भगाऊंगा, लेकिन हाईवे देख के मैं 120 पे। और अभी जो आप शॉट्स देख रहे हो ना, जो हम अभी आपको राइट नाउ शॉट्स दिखा रहे हैं, जो सीनिक व्यू दिखा रहे हैं दोनों तरफ की ग्रीन जो पहाड़ियां हैं, मतलब वो इतना आपको एक बार फील आएगा, मेस्मराइजिंग फील आएगा। मतलब मैं एक बार आपको ये लगेगा कि आप इंडिया में नहीं चला रहे हो। तो NHAI का थैंक यू, यहाँ पर नितिन गडकरी जी का थैंक यू, मतलब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने का। जो अच्छी चीज के ऊपर हेलीपैड है, आपने मेरे को बताया, हाँ, और इतना अच्छा तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये हेलीपैड पे हम शूट कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो इस हाईवे पे 10 हेलीपैड का प्रोविजन है, उनमें से एक ये हेलीपैड है, एक बिल्कुल सामने रोड क्रॉस, मतलब हाईवे क्रॉस करके सामने हर रेस्ट एरिया में है। और हम इस टाइम एक रेस्ट एरिया में है जहाँ पे आप एक जैसे फॉरेन की, आप यूरोपियन अगर आपने कल्चर देखा हो तो वहाँ पे हाईवे से उतर के रेस्ट एरिया होता है। तो आई होप कि हम लोग जो मतलब जो खुश हो रहे हैं देख के, या आने वाले टाइम में और प्रोग्रेस करे, हमारी कंट्री भी और प्रोग्रेस करे और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेकर उनको अच्छे हाईवेज पे चलाएंगे। तो मतलब ऑब्वियसली उस चीज़ का रिजल्ट भी जो ब्रांड सोच करके गाड़ियाँ निकालती है उनका आउटपुट भी अच्छा निकलेगा। जो नितिन गडकरी ने बोला था कि दिल्ली मुंबई 12 घंटे, हाँ, मेरे को लगता है कि यार झूठ है, पॉसिबल नहीं है, झूठ है। अब लग रहा है हो जाएगा। अरे अगर आप 1200 किलोमीटर है मुंबई, तो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी चलाई तो भी आप पहुंच जाओगे। 100 की एवरेज नहीं आएगी हर्षित, नहीं है। 120 पे 140 पे पैडल करो, आप एवरेज निकालोगे ना सर, वो 60-70 से ऊपर नहीं होगी, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। सर एक बार बनने दो, आप और मैं एक वीडियो और बनाएंगे। मुंबई नहीं जाएंगे, जानी पड़ेगी जब 95 मेंटेन होगी। मैं कहता रहा हूँ आपकी जो टॉप स्पीड है वो 120 से ऊपर 140 जाए, अगर कांस्टेंट हाईवे पे अलाउड नहीं है ना, 120 है, वही कह रहा हूँ, परमिशन 120 मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बनाएंगे सर, साथ बनाएंगे, बनने दो पूरा। लेकिन सर 12 नहीं तो 13 घंटे में आप पहुंच सकते हो, 15 घंटे टू बी एग्जैक्ट, 15 घंटे में आप जो बहुत सही है, टाइम बच रहा है, फिर आदमी थकान नहीं हो रही है। अरे सर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स वगैरह सोचो कितना जल्दी पहुंचेंगे आपकी। हाँ, जो गुजरात वगैरह जो ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया चीज है। कितनी सेविंग होगी, कॉस्ट सेविंग होगी। जो आपके जो कमर्शियल व्हीकल्स चलते हैं उनको काफी इजी हो जाएगा और कम कॉस्ट में वो जो है डिस्टेंस, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सारी कॉस्ट ही ट्रांसपोर्टेशन की रहती है, वो कम हो जाएगा तो फिर चीजें भी अपने आप ठीक है। इसको ज्यादा नहीं खींचते, यहाँ पे एंड करते हैं यार इस वीडियो को। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक है। अगर आपने देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, स्टार्टिंग में अगर नहीं किया अभी कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ईवी लेने की सोच तो रहे हैं लेकिन डर रहे हैं अंदर से, या कुछ ऐसा उनके अंदर थोड़ा सा हिचक है किसी चीज की कि भैया ईवी यार अभी नहीं रुक जाते हैं, हिचक है, रुक जाते हैं, देख लेते हैं। तो भाई आपके सामने ऐसे ईवी ओनर्स हैं। अब तो ऋषभ जी के पास तो 2 कारें ईवी हैं, उन्होंने 20-15 हज़ार चला दी, उनके पास है। मतलब हमारे चैनल पे मैं अगर काउंट करने पे आऊँ तो 20-25-30 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो सिर्फ ईवी पे बनी हुई हैं, और मुझे कोई ऐसा ओनर नहीं मिला आज तक, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए डीलरशिप सर्विस की बात एक अलग हो जाती है, क्योंकि यार कि मैं अब ईवी लेके परेशान हो गया हूँ, या मेरी तो लाइफ हेल हो गई है ईवी लेने के बाद। हमने खुद ने जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ी में ट्रैवल किए हैं, हमने नेक्सॉन में किए हैं, हमने MG ZS में किए हैं, पंच में हमने अभी तक यहाँ पे मैक्सिमम यही है, बट हमने 500-550 प्लस तक हमने कवर किया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, आप थोड़ा सा प्लान करके चले तो ठीक है, प्लान करके जाएंगे। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पॉइंट पे आइडिया दे दीजिए सर, ऐप्स कुछ बता दीजिए हमारे यूजर्स को। बहुत लोग पूछते हैं कौन कौन सी ऐप डालनी चाहिए। मैं आपको सब सारे के सारे लिंक दूंगा, आप अपनी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, कुछ नाम ले लीजिए। हाँ, वोल्टिक है, इजी प्लस चार्जर है, हाँ, टाटा पावर है, स्टैटिक है, ईवी चार्जिंग प्लस है, बहुत सारे हैं। मैं 12 के 12 आपको दे दूंगा। आप राइड शेयर है, क्या राइड शेयर है, प्लग शेयर है, वीडा है, ग्लीडा है, इंडियन ऑयल की है, BP की है, जियो का है, जियो की है। तो ये कुल मिला के आपको हर वॉलेट में पैसे रखने पड़ेंगे, लॉगिन करने पड़ेंगे। सर हाँ, इसका कोई सेंट्रलाइज ऐप जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। अगर मेरी बात सुन रहे हो सर, कोई सेंट्रलाइज कर दो इसको, बहुत पैसा वेस्ट होता है, वॉलेट में पड़े रहते हैं। हाँ
एक बार आप जहाँ गए वहाँ पे आपने चार्ज किया, वहाँ पे आपने पैसा वॉलेट में डाला, लेकिन वहाँ पे आप चार्ज नहीं कर पाए, फिर आप दूसरे में गए वहाँ पे भी आपने वॉलेट में डाला, वो अनयूज रह गया। आप कभी दोबारा उस चार्जर पे जाएंगे जो तो इन फ्यूचर, तो आप उसको अमाउंट को सेंट्रलाइज करवा दो, वो फुल यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं तो पड़ा ही रह जाएगा। खैर चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।